हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्लमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया। सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था वो डिस्कस किया था। अगर आपने ये दोनों ही लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है तो ये लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज ये सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो यहां पर सबसे पहले ये स्टार्ट करने के पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज हमें यहां पर यूज होने वाला है। तो जो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है तो उसके कितने जीरोस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 जीरोस होते हैं, एंड ये दोनों ही जीरोस को हम नॉर्मली अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा था कि ये जो जीरोस आता है इनका जो सम होता है, दैट इज सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। एंड ये दोनों ही जो जीरोस है इनका जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय ए। यस, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका हमेशा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में ये जो रिलेशन है वो हमेशा ट्रू रहता है। और ये रिलेशंस कैसे आया इसका भी डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब यही चीज यूज करके अब यहां पर क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर हमें क्या दिया होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा और उसे यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। यस, तो पहले क्या दिया होता था, पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उसके हम जीरोस निकालते थे, उसके बाद ये वेरिफिकेशन हम करते थे कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाय ए। यस, अब यहां पर ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताना है। ओके, तो यहां पर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। अब इसे यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। तो पहला जो मेथड है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, वो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो है वो फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड काफी इजी मेथड है। ओके, तो हम दोनों ही मेथड यहां पर देखेंगे। तो जैसे कि यहां पर हमें बोला है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी द रिक्वायर्ड polynomial and alpha and beta be the zeros of the polynomial. ओके, सो जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने बोला गया है तो उसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म में कि वो ax² प्लस bx प्लस c वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है। तो जैसे कि यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस दिया है, तो 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो इसकी जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 1/4। यस, एंड इसका प्रोडक्ट जो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज -1। ओके, सो ये जो पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हम इसके हिसाब से हमें रिपोर्ट करना है, जिसका सम ऑफ जीरोस ये हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो। तो इसका मतलब हमें ए, बी और सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वेरिएबल यहां पर एक्स है। तो अब यहां से इसे यूज करके हमें ए, बी और सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हमें यह पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। यस और नो? तो माइनस बी बाय ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/4, एंड ये किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब यहां से अगर हम कंपेयर करना चाहे तो सबसे पहले देखो यहां माइनस बी बाय ए, तो यहां पर भी यहां माइनस है तो यहां माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू, तो यहां माइनस पुट कर, लेकिन देखो सिर्फ माइनस पुट करने से तो ये तो -1 हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है, वैल्यू यही रहना चाहिए, बट हम मॉडिफाई करेंगे एज पर द फॉर्मूला। तो यहां पर माइनस है तो यहां माइनस पुट किया, लेकिन वैल्यू चेंज ना हो तो इसलिए हमें यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 1 ही है। तो यहां पर माइनस बी बाय ए किसके बराबर है, माइनस ऑफ -1/4। यही चीज को हमने ऐसे मॉडिफाई करके लिखा ताकि हमें कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो, ताकि अब b जो है वो किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन यहां आ गया। यस और नो? तो b इज इक्वल टू -1 और a जो है वो 4 होगा। इस हिसाब से
अब यहां देखो c बाय a जो है, तो c बाय a इज इक्वल टू -1 जो है डिवाइड बाय 1 लिखूंगा। तो इस हिसाब से देखो यहां a का वैल्यू 4 आ रहा है और यहां a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो अलग अलग तो वैल्यू होगा नहीं क्योंकि सेम ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो a का वैल्यू या तो 4 होगा या तो 1 होगा, दोनों में सेम ही रहना चाहिए। इज इट क्लियर? तो या तो अब क्या करेंगे, अब हमें मॉडिफिकेशन कुछ करना पड़ेगा, तो दोनों में अलग अलग वैल्यू तो होगा नहीं, तो या तो ये 4 को 1 बना दो, यस 1 बना दो तो दोनों में 1 हो जाएगा, या तो ये 1 को 4 बना दो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो अब देखो 4 को 1 बनाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो अगर यहां डिवाइड बाय 4 थे तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। यस तो लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, लेकिन ये 1 को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज मोर इजियर वे। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यस और नो? तो यहां अगर 4 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू चाहिए -1 के बराबर ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -4/4। इज इट क्लियर? तो c by a is what, -4/4, because -4/4 is nothing but -1. इज इट क्लियर? तो अब देखो कंपेयर अगर हम करेंगे, सो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यस और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यस और नो? ये a के हिसाब से c भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप क्या करो, जैसे यहां a का वैल्यू 1 था तो यहां पर भी 1 बना दो, वैसा करोगे तो भी चलेगा, या तो लेकिन यहां 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करो, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, तो बेटर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस हिसाब से a का वैल्यू 4 हो जाएगा दोनों में ही, और b का वैल्यू -1 हो गया, और अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो c भी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, तो -4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो therefore one of the quadratic polynomial is, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c, सो इट विल बी इक्वल्स टू, a का वैल्यू क्या मिला हमें 4, तो ये जाएगा 4x² प्लस b का वैल्यू क्या है -1x प्लस c क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस इंटू माइनस -1 इंटू x -4। सो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब सम ऑफ जीरोस ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। इज इट क्लियर? तो 4x² -x -4, दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, तो अगर हम जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ kx² -x -4 where k is any constant. yes तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, देयर विल बी मेनी पॉलिनोमियल्स जहां पर हम k, यहां पर अब देखो यहां पर अगर k का वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, तो अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या जाएगा 8x² -2x -8। अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका अगर आप जीरो निकालोगे और उसके जीरोस को सम करोगे और प्रोडक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा। यस अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12x² -3x -12, तो इसका भी जो जीरोस आएगा, इसका जीरोस का सम और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा यही आएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, तो उसमें से वन ऑफ द पॉलिनोमियल ये होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? होप इट इज क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, तो यहां पर हम तो जनरली ये पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके जो टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसमें ये मेथड से सॉल्व किया गया। अब यही फॉर्मूला मेथड से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो होप ये समझ में आ गया। मैं इसको रब कर देता हूं। तो हम जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या बोलेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1/4 दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। तो देयरफॉर जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यस, तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा दैट इज ये क्या हो जाएगा k ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। यस, तो ये जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब देखो ये दोनों सेम ही चीज है। अब देखो यहां पर वही चीज आ रहा है, तो यहां पर सिंपली क्या करना है आपको, फॉर्मूला पुट करना है k इज एनी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला में जस्ट पुट कर देना, सम ऑफ जीरोस क्या दिया 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया, जस्ट इसमें पुट कर दिया, आपका पॉलिनोमियल आ गया। इज इट क्लियर? यस, यहां पर आपको a b और c निकालना पड़ेगा वो कंपैरिजन करके, लेकिन यहां फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करके आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब देखो आपको दिखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन ये सेम चीज है। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो देखो k, देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर सबका डिनोमिनेटर 4 बना दिया, एलसीएम ले लिया हमने, तो यहां 1 था तो 1 × 4 4 हो गया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 4x² माइनस, यहां ऑलरेडी 4 था तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा -x होगा, और यहां 1 था तो 1 को हमने 4 बनाया था तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो -4। यस, अब देखो 4x² -x -4 यही पॉलिनोमियल है। यस, जब आप इसका जीरो निकालोगे, जब आप जीरो निकालते हो तो क्या होगा, देखो k 4x² -x -4/4, जब जीरो आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे ना, जब उसका जीरो निकालो, तो जब आप इसका जीरो निकालोगे तो इसको जीरो से इक्वेट करो, तो देखो ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा ना, और k भी उधर जाके डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x² -x -4 = 0 ही बन जाएगा ना। तो ये तो सेम वही चीज हो गया जो यहां पर हमें मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो आप एज इट इज आंसर लिख सकते हो कि दैट द पॉलिनोमियल कैन बी k ब्रैकेट x² -1/4x -1। यस, या तो आप ऐसा भी शो कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया ये मेथड से भी आप कर सकते हो। होप इट इज क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। इफ स्टिल नॉट क्लियर, अगर आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर है तो हम आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट वन, प्लीज ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है उसमें √2 दिया है, सम ऑफ जीरो √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। तो अगेन let ax² + bx + c be the required polynomial and alpha beta be the zero of the polynomial। तो अब यहां पर sum of zeros alpha + beta क्या दिया है, √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अब देखो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a, तो यहां पर √2, बट जैसे मैंने आपको बताया यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस √2 लिखेंगे, हाँ या ना। तो माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होकर √2 ही बना, डिवाइड बाय इधर कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब इस हिसाब से ये तो हो गया माइनस, इस हिसाब से b का वैल्यू हो गया -√2, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, सो c/a दैट इज 1/3। तो यहाँ a का वैल्यू 3 है और यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो अलग अलग तो नहीं हो सकता, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा, या तो डिवाइड करके यहाँ डिवाइड करके 1 बनाओ, या तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 बनाओ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर क्या होगा -b, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस ऑफ -3√2, ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई नीचे भी 3 होगा। इज इट क्लियर? तो c/a, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अब कंपेयर, a का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी a का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3√2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर a का वैल्यू इज 3, b का वैल्यू जो है वो -3√2 एंड c का वैल्यू जो है वो 1 है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये चीज जो है ये सेम एज इट इज √2 के बराबर ही है ना, क्योंकि देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये √2 के बराबर, लेकिन इसको हमने मॉडिफाई किया ताकि हमें पहला तो दोनों में a का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -3√2 एंड c का वैल्यू, तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, ax² + bx + c इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या है 3, सो 3x² माइन b का वैल्यू तो -3√2x एंड c का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस, तो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम ऐसे जनरल फॉर्म में करें तो 3x² -3√2x + 1, यस, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया वन ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब यही अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें, फॉर्मूला मेथड वाला जो है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया
उसमें क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा वो k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज रूट टू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। इज इट क्लियर? ये आपका पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने बताया ऐसे ही सेम ये चीज है, अगर आप इसको एलसीएम लेके करोगे तो ये आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो यहाँ कुछ नहीं था 1, यहाँ 1, तो 1 इंटू 3 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई तो -3√2x और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही चीज है, देखिए 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। तो जब आप 0 निकालते हो तो ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होते हैं 0 ही बन जाएगा। तो देखा जाए तो यही चीज आ जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो इसके 0, इसका जो 0 है, इसका 0 जो होगा वो सेम ही रहेगा, तो सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यही आने वाला है। इज इट क्लियर? ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। ओके, मैं 3-4 क्वेश्चन यहां पर मैं करवा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर नेक्स्ट वन है सम ऑफ जीरोस 0 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो दिया है वो √5 दिया है। क्या दिया है? √5। तो अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज 0। ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। यस, तो माइनस, अब 0 ही है तो इसको मैं 0/1 लिखता हूं। तो माइनस, वैसे तो 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो देखा जाए तो अब b यहाँ 0 हो जाएगा और a जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज c/a दैट इज √5। तो c/a दैट इज √5 बाय, इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो a का वैल्यू यहाँ 1 है, a का वैल्यू भी यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और b का वैल्यू जो है अगर हम यहाँ माइनस भी पुट करते तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 0 होगा और c का वैल्यू √5 होगा। क्या होगा? √5। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या है? 1, तो 1x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस b 0 है तो ये 0x हो जाएगा दैट इज 0 एंड ये हो जाएगा √5। सो दैट इज x स्क्वायर प्लस √5। और अगर हम दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम जनरल में लिखे तो x स्क्वायर प्लस √5 k टाइम्स ऑफ दिस। इज इट क्लियर? अब यही अगर हम फॉर्मूला मेथड से बात करें तो फॉर्मूला में तो क्या आएगा? k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या आ जाएगा? k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस तो 0 है तो ये हो जाएगा -0x प्लस दिस इज √5। ये क्या आ जाएगा? k x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा प्लस √5। इज इट क्लियर? होप समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं एंड उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से कर लेंगे। ओके, तो उसका आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इफ स्टिल आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, नाउ जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हमें सम ऑफ जीरोस -1/4 दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज -1/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a इज इक्वल्स टू -1/4। अगेन यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, तो डायरेक्टली b का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज 1/4 दैट इज c/a इज इक्वल्स टू 1/4। तो देखो a का वैल्यू यहाँ 4 है, a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब दोनों में सेम है तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना। a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू देखो माइनस माइनस ये तो फॉर्मूला में आ गया, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 4x स्क्वायर, b जो है वो 1 है और c जो है वो भी 1 है। तो 4x स्क्वायर प्लस 1x दैट इज x प्लस 1। इज इट क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल और k से हम ये कर देंगे, सो दैट विल बी ऑल द पॉसिबल पॉलिनोमियल्स। ओके, अब फॉर्मूला मेथड से क्या करेंगे? तो फॉर्मूला मेथड से k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या आ जाएगा? k x स्क्वायर माइनस ये कितना है? -1/4, 4x प्लस 1/4। ये हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4।
क्लियर? अब यही फॉर्मेट में लाना है तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इज इट क्लियर? सो होप इट इज क्लियर। तो इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट कोई भी स्टेप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें दिया है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिया, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें a b और c हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a के बराबर होता है। तो उससे हम कंपैरिजन करके, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मॉडिफिकेशन जो करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। दूसरा जो है फॉर्मूला मेथड, सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला है दैट k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसमें जस्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करके आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो होप मैंने ट्राई किया जो भी चीजें हैं क्लियर आउट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी अभी भी आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाय दिस वी कंप्लीट दी पोर्शन मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, इसमें दो ही एक्सरसाइज है हमें 2.1 एंड 2.2। तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं अल्फा और बीटा के ऊपर, नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कमिंग सेशंस में अपलोड करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। So till then you can practice all the exercise जो हमने कंप्लीट किया हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज रियल नंबर्स। तो तब तक आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।